देखो भाई, हमने जो लास्ट क्लास में करा था वो क्या करा था, कौन सा टॉपिक करा था, एंट्रीज रिलेटिंग टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो जो एंट्री होती है उसका जो रूल होता है वो रूल होता है बियरर अकाउंट डेबिट टू पे। इसको मैंने लास्ट वीडियो में क्या कर दिया था, एक्सप्लेन। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। नई बुक में तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बट जब ये क्वेश्चन आता है तो फ्री के 6 नंबर देके जाता है। ठीक है ना, कैसे 6 नंबर फ्री के मैं भी तो बताता हूँ। देखो भाई, पहला पॉइंट ये देखिए, रूल कैसे रहेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 10,000। अच्छा बताओ, उसने कहा एंट्री करनी है, एंट्री किसके ऊपर आई हुई है, तो जब रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर आती है तो रूल क्या लगता है, बियरर टू पे। अब बताओ, क्वेश्चन ने कहीं पे भी बताया है कि खर्चा किसका है, कुछ लिखा है, तो क्या एज्यूम करते हैं, फर्म। अब तू बता भाई सुप्रीत, अगर खर्चा फर्म का होगा तो किसको डेबिट करेगा, वो पेमेंट में होता है। जब तक पैसे की बात होगी ना, पेमेंट तो कैश होगी, तो किसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन। अब क्रेडिट में क्या सोचना होता है, पे किसने करा। क्वेश्चन ने फिर नहीं बताया हमें कि पे किसने करा है, तो अगर पे किस नहीं बताया तो क्या एज्यूम करते हैं, फर्म। तो बताओ, अगर फर्म पे करते तो किसका नाम आता है, इतना करो और एक नंबर ले जाओ। कितना अमाउंट है, 10,000। इतना लिखने के एक नंबर है, 6 पॉइंट आते हैं ऐसे करके। आ जाओ भाई दूसरा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, 5,000 पर पेड बाय करना पार्टनर। एंट्री किसके ऊपर है, एक्सपेंसेस। रूल कौन सा लगेगा, बियरर टू पे। चल भाई पढ़ के बता सुप्रीत, खर्चा किसका है, क्वेश्चन ने बताया है। पे मत देखियो, अगर तू डेबिट में ये सोचेगा कि पे किसने करा तो गलत करेगा। अच्छा। और क्रेडिट में पे के टाइम सोचेगा खर्चा किसका है तो गलत करेगा। अभी तो डेबिट लिखने वाला हूँ, डेबिट में लिखेगा खर्चा किसका है, ऐसे कोई लाइन में लिखा खर्चा किसका है, बस पे लिखा, पे को तो भी नहीं देखना। तो नहीं लिखा तो क्या अज्यूम करते हैं, फर्म। तो अगर फर्म का खर्चा होता है तो किसको डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन। नहीं सिर्फ रियलाइजेशन नहीं, गलत हो जाएगा, रियलाइजेशन। एक मिनट, अब पे किसने करा है, वहाँ बाकायदा लिखा हुआ है पे किसने करा है, पार्टनर ने। तो जब पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर का नाम आ सकता है। एक्सपेंस नहीं लिखेंगे साथ में रिलेटेड, ना टू तरन कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5। तो पहले बताओ, तुम्हारे पास दोनों पॉइंट आ गए। एक में खर्चा कौन कर रहा था, फर्म। एक में खर्चा कौन कर रहा था, पार्टनर। फर्म में कैश और पार्टनर में पार्टनर। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 5,000 वर पेड बाय द फर्म। ये तो पे करा है, किसने पे करा है, फर्म ने, ऑन बिहाफ ऑफ मदर। अब बताओ पढ़ के, खर्चा किसका है, क्योंकि जिसके बिहाफ पे होता है खर्चा उसी का ही होता है। तो बताओ, अगर खर्चा पार्टनर का होता है तो किसको डेबिट करते हैं, पार्टनर। मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में क्या सोचते हैं, पे किसने करा, साफ लिखा है पे किसने करा है, फर्म। तो तू बता, कैश। पेमेंट में कैश और खर्चे में रियलाइजेशन। पे किसने करा है, फर्म ने, तो क्या आएगा, टू कैश। कितना अमाउंट है, 5। पवन अ पार्टनर वाज पेड रेम्युनरेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेम्युनरेशन आया, क्या है, रेम्युनरेशन। ये जो रूल है बियर टू पे, ये रेम्युनरेशन के ऊपर नहीं लगता, ये किसके ऊपर है, एक्सपेंस। क्रेडिट तो अभी बता दो, तो रेम्युनरेशन का मतलब मैंने लास्ट उसमें समझाया था लास्ट वीडियो में। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी और कमीशन। तो बताओ, रेम्युनरेशन में नॉर्मल रूल लगेगा। सर नॉर्मल रूल क्या होता है, नॉर्मल रूल का मतलब होता है पार्टनर को देना है तो क्रेडिट और उससे लेना है तो डेबिट। तो सैलरी और कमीशन देनी होती है, लेनी होती है, देनी होती है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अच्छा, किसको दे रहे हैं पहले देख लें, किसको दे रहे हैं, पवन को, टू पवन कैपिटल। और सिर्फ इस चैप्टर की खासियत है, किसकी खासियत है, इस कि जैसे ही तुम्हें नॉर्मल रूल लगाना है, क्या लगाना है, नॉर्मल। तुम्हें जैसे ही पार्टनर मिल जाता है सामने रियलाइजेशन, क्या डाल देना है, रियलाइज। तो सामने फिर कौन आ जाएगा, रियलाइजेशन। अब चेक कर लेते हैं वो क्या है, कह रहा है इंक्लूडिंग एक्सपेंस। तुमने उसे कितनी रेम्युनरेशन दी है, 20। तो पहले तो जितनी रेम्युनरेशन दी है वो लिख दो, 20। ये रेम्युनरेशन की एंट्री आना आ गया। एक्चुअल एक्सपेंसिस, एक्सपेंसिस में कौन सा रूल लगाओगे, बियर टू पे। वर 10,000, खर्चे कितने का है, 10। एक्सपेंसिस इनकर्ड वर पेड बाय पवन।
ये तो पता चल गया कि पे किसने करा है, पवन। तो पहले मुझे ये बताओ, डेबिट में हम क्या सोचते हैं, खर्चा किसका है। 90% लोग क्या करके आते हैं, वो चेक करते हैं इस पूरी लाइन में कहीं नहीं लिखा खर्चा किसका है, तो वो क्या एज्यूम करके आ जाते हैं, फर्म। जबकि यहाँ एक लाइन थी कि जब तुम किसी को सैलरी और कमीशन दे रहे थे तो वहाँ लिखा था इंक्लूडिंग एक्सपेंस। तो अगर मैंने किसी बंदे को 20,000 रुपये दे दिए हैं और उसको ये बोल दिया है कि भाई खर्चा इसके अंदर क्या है, इंक्लूड, अब खर्चा जितना मर्जी है, मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल इसका मतलब है खर्चा मेरा नहीं है, खर्चा किसका है, पवन, क्योंकि यहाँ लिखा था इंक्लूडिंग एक्सपेंस। अगर ये लाइन नहीं होती तो फिर तो वही होता कि तुम क्या एज्यूम करते, फॉर्म। बट मैं एक बंदे को 20,000 रुपये दे रहा हूँ और ये बोल के दे रहा हूँ कि भाई इसके अंदर खर्चा क्या है, इंक्लूड है। तो अब तू जा, जब तू जान तो फिर खर्चा किसका हो गया, तेरा। तो खर्चा यहाँ पे किसका है, पार्टनर का। तो बताओ, जब खर्चा पार्टनर का होता है तो किसको डेबिट करते हैं, पार्टनर को। और यहाँ पे पे भी किसने करा है, पार्टनर को। तो इसमें क्या होता है, तो तुम्हें सीखना दे, अगर खर्चा भी पार्टनर का हो और पे भी पार्टनर ने करा हो तो उसमें क्या होती है, नो एंट्री। नो एंट्री लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, ये इसी के पार्ट है। सर नो एंट्री क्यों होती है, उसका लॉजिक क्या होता है, देखो अगर तुम रूल लगाना भी जाओ तो पवन ही डेबिट हो रहा है और पवन ही क्या हो रहा है, क्रेडिट। कभी तुमने कोई ऐसी जनरल एंट्री देखी है एक ही नाम से बंदा डेबिट भी और क्रेडिट भी, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, कोई एंट्री पास नहीं करनी। तो इसका मतलब ये होता है कि डेबिट भी कर दिया और क्रेडिट भी कर दिया। ये मतलब ये होता है मैंने किसी को 1,000 रुपये देने थे और उससे 1,000 रुपये लेने थे, तो बंदा ये कहता ना, हो गया भाई सेट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम ये पागलबंदी करो, तू पहले 1,000 दे फिर मैं तुझे 1,000 दूंगा, तो एक ये भी प्रोसेस है। पर ये कोई पागलबंदी नहीं करता है, क्योंकि इसको करने का दूसरा तरीका भी है, ठीक है ना। पर हमने तो क्या करना है, जो सिंपल रूल है, भाई किसी को 1,000 देने हैं और 1,000 लेने हैं, तो क्या कर देते हैं, ख़त्म। उसे कहते हैं ख़त्म भाई, तेरा मेरा सेटल है। तो देखो जैसे यहाँ ये हमारे रिलेशन टू पवन, और यहाँ उन्होंने लिख दिया कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना। आओ भाई आगे, चल भाई लक्ष्य जी, अब आपकी बारी आ गई है बताने की, और आप बताएंगे इन्हें सही बताया कि नहीं। कौन से पॉइंट, 5वां, डेट सोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए हैं, 8। एक्सपेंस के ऊपर आएगा तो रूल लगेगा बियर टू पे। आउट ऑफ द सेट एक्सपेंस, सेट का मतलब होता है जो 8,000 बताए हैं, 3,000 वर टू बी बोन। ये ध्यान रखना, बोन का मतलब होता है बियर। वो क्वेश्चन बता रहा है कि खर्चा किसका है, बी फॉर बोन, बी फॉर बियर। उसने साफ साफ बता दिया 3,000 खर्चा किसका है, फॉर्म का। तो रियलाइजेशन बैलेंस कितना बचा, 5। वो किसका है, रवि का। आगे लिखा है पूरा अमाउंट किसने पे कर दिया, फर्म। तो डेबिट में हमें पे अभी देखने हैं। तो बताओ खर्चे अब एक बंदे का है, दो बंदे का है, 3,000 फर्म का और 5,000 तो जब खर्चे दो बंदे हो गए तो फिर डेबिट भी कितने बंदे होंगे, 2। तो पहले मुझे बताओ फर्म के खर्चे लिए किसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन। वो कितने हैं, हाँ जी, बोलो ना, 3। कितना है, 3। सही बता रहा सर। और पार्टनर कौन है, रवि। कितना है, 5। अब मैं क्रेडिट में क्या सोचता हूँ, पे किसने करा। लो जी भाई साहब ने बोल दिया कि पूरा का पूरा फर्म ने पे कर दिया। तो जब फर्म पे करती है किसका नाम आता है, टू कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोन। बोन का मतलब क्या है, खर्चा किसका है बताने वाला है। बोन एंड पेड बाय करण, खर्चा भी करण का है, पे भी करण। तो जब खर्चा भी और पे भी पार्टनर ने ही करा हो तो उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुम्हें बकायदा लिख के आना पड़ेगा, हाँ जी, नो एंट्री। नहीं लिखोगे तो कोई नंबर नहीं है। आ जाओ भाई आगे। मनोज अ पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड। अब इस पूरी लाइन में सिर्फ रेम्यूनरेशन दी हुई है। क्या दी हुई है, तो बताओ इसमें वाला रूल लगेगा बियर टू पे ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक्सपेंस की बात नहीं होती। तो नॉर्मल रूल कहता है रेम्यूनरेशन पार्टनर को देनी होती है, लेनी होती है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। नाम है मनोज। और इस चैप्टर का रूल क्या है, जैसे ही पार्टनर मिल जाएगा सामने, रियलाइजेशन। पहले बताओ यहाँ तो ओके है। इसका तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो बंदा देखेगा वीडियो। देव, मेरे सारे भाई से भी आ रहे हैं, नहीं यहाँ पे मैं आ गया करण। देव आप पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन। तो इस पॉइंट में रेम्यूनरेशन कितने की है, 15।
आगे एक्सपेंसेस भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो पॉइंट है, रेम्युनरेशन भी और एक्सपेंस भी। तो चलो पहले रेम्युनरेशन, अभी बताया भी था, रेम्युनरेशन पार्टनर को देना होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट टू देव कैपिटल। पार्टनर मिल गया, सामने कौन आएगा, रियलाइजेशन। देखना कितनी रेम्युनरेशन दे रहे हो, मेरे को तो दिख गई, तुम लोग बोलो। 15,000। ये नहीं, अब जरा एक्सपेंस के बारे में पढ़ते हैं। चल भाई, लक्ष्य सुखी तुम दो, फिर इनसे पूछता हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाय फर्म। क्वेश्चन ने ये तो बता दिया पे किसने करा, पर क्वेश्चन ने तुम्हें क्या नहीं बताया, खर्चा किसका है। तो किसका अज्यूम करते हैं, फर्म। बोल। फर्म। तो जब फर्म No का खर्चा है entry। किसको डेबिट करेगा, वो पार्टनर के केस में होता है कि जब खर्चा भी पार्टनर का हो और पे भी पार्टनर ने करो तो नो एंट्री है। बट अगर खर्चा फर्म का है, पे भी फर्म ने करा तो इसकी एंट्री है। रियलाइजेशन हाँ। रियलाइजेशन। क्योंकि खर्चा फर्म का है तो किसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन। और पे भी किसने करा है, फर्म, तो Dash। फर्म पे करती है तो 2, कितना खर्चा है, 8,000। ये ओके, आ जाओ आगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, 5,000 टू बी बोन। बोन का मतलब होता है खर्चा किसका है, पवित्र का। हाउ एवर इट वॉज पेड बाय हितेश एंड अदर। पहले तो एक्सपेंसेस है, रूल कौन सा लगता है, बी टू पे। अब तुम क्या होगे सर, खर्चा भी पार्टनर का था, पे भी किसने करा, पार्टनर का, कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे पार्टनर अलग अलग है, जब सेम पार्टनर हो तो नहीं है, तो फिर तो नॉर्मल रूल आ सकते हो। बताओ खर्चा किसका था, पवित्र का। खर्चा किसका था, पवित्र का, तो डेबिट किसको करेंगे, पवित्र। और पे किसने करा है, यहाँ बकायदा लिखा पेड बाय हितेश। ओ